राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं नेहा जोशी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आप सब सकुशल होंगे इसी आशा के साथ इस वीडियो में जानेंगे कि 2021 में फाल्गुन पूर्णिमा के बारे में और साथ ही होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा विधि और होलिका पूजन की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेंगे। साथ ही यह जानेंगे कि कौन से उपाय इस दिन करने चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं कोई भी धार्मिक कार्य करने के लिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो ये होली की पूर्णिमा और दिवाली आती है, उस पर किसी भी कार्य सिद्धि के लिए विशेष रूप से होते हैं। जीवन की कोई भी आपकी समस्या हो रही हो तो इस दिन यह उपाय करना ना भूलें। आइए जानते हैं होलिका दहन के बारे में, पूजन के बारे में। सर्वप्रथम फाल्गुन पूर्णिमा का धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन दान स्नान कर उपवास करने से मनुष्य के दुखों का नाश होता है और उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। जैसा कि इस बार होली 28 और 29 मार्च को मनाई जाएगी और साथ ही होलिका दहन का शुभ मुहूर्त होगा। 28 तिथि रहेगी, 28 मार्च पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी। 28 मार्च सुबह 3:27 से पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। 29 मार्च रात 12:17 पर दहन का शुभ मुहूर्त होगा। होलिका दहन का 6:37 से रात 8:56 पर। रंग वाली होली खेलने की तिथि 29 मार्च को रहेगी। यह तिथि मैं आपको स्क्रीन पर भी दे रही हूँ। इसके अनुसार आप अपना पूर्णिमा का व्रत खोल सकते हैं, होलिका का दहन कर सकते हैं। 28 मार्च को पूर्णिमा का व्रत भी किया जाएगा। अब जान लेते हैं होलिका पूजन विधि। होलिका दहन से पहले होली पूजन का विशेष विधान होता है। इस दिन सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि कर लें। इसके बाद होलिका पूजन वाले स्थान पर जाएं और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठ जाएं। इसके पश्चात पूजन में गोबर के गाय की होलिका, प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं, जैसा कि पार्क इत्यादि में बनाते ही हैं। सार्वजनिक स्थानों पर, चौराहे इत्यादि पर बनाते हैं। आपके पास यह ना हो तो आसपास ही आप अपने घर के आंगन में छोटे से उपले इत्यादि से बना सकते हैं। इसके साथ ही रोली, अक्षत, फूल, कच्चा सूत, हल्दी, मूंग वह मीठे बताशे, गुलाल, रंग, 7 प्रकार के अनाज, विशेष रूप से इन दिनों गेहूं की फसल होती है, गेहूं की बालियां, होली पर बनने वाले पकवान और कच्चा सूत जो कि धागा, 1 लोटा जल, मिष्ठान आदि के साथ होलिका का पूजन किया जाता है और परिक्रमा की जाती है। इसके साथ ही भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। साथ में होलिका पूजन के बाद होली की परिक्रमा करनी चाहिए विशेष रूप से। और होली में जौ या गेहूं की बाली, चना, मूंग, चावल, नारियल, गन्ना, बताशा आदि डालकर अपने जीवन की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस तरह से इसका पूजन किया जाता है। इस तरह से इनका पूजन करने के बाद श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आप आराधना करें और उनसे मन ही मन उनके ही रूप नरसिंह जी की पूजन के बाद, उनको याद करने के बाद, उनके नाम का पूजन करने के बाद अपने मन की कामना के लिए भी आप उनसे कहें। वह जीवन की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले होते हैं। अब जान लेते हैं कौन से उपाय इस दिन आपको जरूर करने चाहिए घर पर। होली का यह टोटका या आप उपाय कह सकते हैं। इस होली की अग्नि में अपनी सभी शारीरिक, मानसिक व्याधि, किसी भी प्रकार की सफलता में रुकावट, आर्थिक कष्ट, अला बला वह सभी बाधाओं का नाश करने के लिए एक सरल वह प्रभावी उपाय है जिसे कोई भी आसानी से कम खर्चे में कर सकता है और अपनी सभी बाधाओं से होली की अग्नि में भस्म करके एक सफल व सुगम जीवन बिता सकता है। आइए जानते कैसे इस उपाय को करें। इस उपाय को प्रयोग में करते समय शुद्धता, पवित्रता, विशेष रूप से पवित्रता का ध्यान रखें। गोपनीयता इस प्रयोग की सफलता के लिए
अति आवश्यक है। बिना किसी को बताए ही यह कार्य करना चाहिए। इसे इस तरह से करें। इस उपाय को सबसे पहले होलिका दहन से पूर्व स्नान इत्यादि आप पूजा करने जाते ही हैं, उस समय आप पूर्ण रूप से स्वच्छ होते ही हैं। उसके पश्चात रात शाम के समय यह किया जाता है। इसके लिए होलिका दहन से पूर्व स्नान कर स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण कर नए एक श्रीफल लेके आएँ। वह फल श्रीफल जटा वाला होना चाहिए। इसके पश्चात अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर से 7 बार जो घड़ी की उल्टी दिशा होती है यानी एंटी क्लॉक बोलते हैं, उस दिशा में उतारे। यदि किसी सदस्य को अधिक परेशानी है, वह शारीरिक व मानसिक रूप से किसी तरह से जूझ रहा हो, तो उसके लिए एक अलग से श्रीफल ले। अब अपने आपके जो देवता हैं, इष्ट देवता हैं, उनका ध्यान करते हुए अपनी समस्याओं को उस श्रीफल को देखते हुए कहे और उसे होलिका में डाल दें। जो अधिक बीमार पड़ रहा हो उसके लिए एक अलग से श्रीफल लें, वरना तो जो आप लेके आए हैं अपने परिवार के सभी सदस्यों पर जरूर इस उपाय को करके देखें। अपने इष्ट देव को प्रणाम करें और सभी घर के बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद लें। भगवान को फल मिष्ठान आदि का यथाशक्ति भोग लगाकर स्वयं ग्रहण करें। इस फल को आप अग्नि में डालकर अपने जीवन की समस्त व्याधियों को दूर करने के लिए आप यह छोटा सा उपाय कर सकते हैं। इस प्रयोग के कर्ता को उस दिन किसी भी प्रकार का नशा मांसाहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रयोग के प्रभाव पर भगवान की कृपा से सारी जो आपके जीवन में समस्याएं चल रही होती हैं वह होली की अग्नि में स्वाहा हो जाएंगी तथा आपका जीवन सरल सुगम व समृद्धि से पूर्ण हो जाएगा। पुराणों में कहा जाता है कि यह जो अग्नि है होलिका की, वह पूर्ण रूप से शुद्धि होती है और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए होलिका का पूजन किया जाता है। और साथ ही पूर्णिमा का दिन होने के कारण यह विशेष रूप से फल देने वाला होता है। यह उपाय आप भले ही पूर्णिमा का व्रत करते हो या ना करते हो, तो इस दिन यह छोटा सा नारियल का उपाय आप जरूर करें। यह जीवन की कोई भी आपकी समस्याएं चल रही हो, आर्थिक हो, वैवाहिक हो, संतान से संबंधित हो या मानसिक या शारीरिक रूप से आप किसी भी तरह से परेशान हो, हर बाधा को दूर करने वाला होता है। इस कार्य को आप होलिका के दहन के दिन जरूर करें और साथ में श्री हरि विष्णु के नामों का जाप करते हुए पूरा दिन बिताएं। यह उनकी कृपा पाने के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का भी बेहद सही दिन होता है। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ राधे राधे।